की चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। भूमिका इतनी सी है कि एक व्यक्ति है और उसकी प्रेमिका का मेकअप किया जा रहा है और वो कह रहा है अद्भुत प्रेमिका के सम्मान में, न देखे जो तुम्हारा रूप उसे अफसोस हो बैठे, न देखे जो तुम्हारा रूप उसे अफसोस हो बैठे, झलक पाए तुम्हारे रूप की वह होश खो बैठे। अब सजाने वाली से कह रहा है कि सजाने वालियों सुन लो सजाना प्यार को ऐसा, सजाने वालियों सुन लो सजाना प्यार को ऐसा, कि देखे जब खुदा इनको खुदा भी होश खो बैठे, कि देखे जब खुदा इनको खुदा भी होश खो बैठे। भाई बहुत सुंदर। और चार पंक्तियां सुनिएगा कि मधुर सी याद मेरे यार की रस घोल देती है। मंच का भी मन चाहूंगा। मधुर सी याद मेरे यार की रस घोल देती है, कि जैसे स्वयं वो आकर मुझी से बोल देती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि मधुर सी याद मेरे यार की रस घोल देती है, कि जैसे स्वयं वो आकर मुझी से बोल देती है। खुदा की ये मेहरबानी जो है मुझ में हुनर इतना, अपने हाथ खोलिएगा, खुदा की ये मेहरबानी जो है मुझ में हुनर इतना, उधर से जब भी गुजरूं मैं वो खिड़की खोल देती है, उधर से जब भी गुजरूं मैं वो खिड़की खोल देती है। और चार लाइनें सुनिएगा कि दिलों के गांव में देखो पुराना मीत आया है, दिलों के गांव में देखो पुराना मीत आया है, लगे हमको है कुछ ऐसा सभी गम जीत आया है। अधर उनके सके जो मिल अधरों से हमारे तब, अधर उनके सके जो मिल अधरों से हमारे तब, उन्हीं पर आज देखो क्यों हमारा गीत, उन्हीं पर आज देखो क्यों हमारा गीत आया। बहुत सुंदर भाई शैलेश। और प्रेम का मतलब आध्यात्मिक प्रेम होता है, भावनाओं का मिलन होता है, ना कि शारीरिक जो आज की मानसिकता बन चुकी है। कि भगवान राजा जनक के दरबार में रखा शिव धनुष जब प्रभु श्री राम के हाथों टूटा तो किसी ने व्यंग किया धनुष पर कि तुम तो टूट गए, तो उस धनुष ने जो जवाब दिया वो आज के सिरफिरे आशिकों के लिए एक संदेश है। उस धनुष ने कहा यदि आपके टूटने से दो दिल और दो परिवार मिलते हो तो आपको अपना टूट जाना स्वीकार कर लेना। वाह 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 वाह। को लेकर के मैंने चार लाइनें लिखी कि प्यार की सब हदें पार कर जाऊंगा, प्यार की सब हदें पार कर जाऊंगा, बन हवा मैं सुहानी गुजर जाऊंगा, यदि मेरे टूटने से बसे घर तेरा, यदि मेरे टूटने से बसे घर तेरा, टूट कर शिव धनुष सा बिखर जाऊंगा, टूट कर शिव धनुष सा बिखर जाऊंगा। और चार लाइनें सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि अपनों से करके रुसवाई, अपनों से करके रुसवाई, गैरों को तुम खास बताकर, अपनों से करके रुसवाई, गैरों को तुम खास बताकर, अंतर की अनहद पीड़ा को हास और परिहास बताकर, साथ पराये की बाहों में, साथ पराये की बाहों में, बोलो कैसे सो पाती हो, इस जीवित प्रेम कहानी को एक गुजरा इतिहास बताकर, जीवित प्रेम कहानी को एक गुजरा इतिहास बताकर। थोड़ा जागृत होके सुने, अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा एक गीत मैं सुनाना चाहूंगा, 600 किलोमीटर दूर चल करके आया हूँ। अगर वो मैं गीत नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरा आना जो है मुझे लगता है सार्थक नहीं होगा। और पढ़िए भैया। विशेषकर जो है हमारे बड़े भाई राजेश बघेल जी को समर्पित है, सुनिएगा।
कि कुछ ऐसे अनमोल समय भी, हाय हाय, कुछ ऐसे अनमोल समय भी हमने साथ गुजारे थे। वाह, कुछ ऐसे अनमोल समय भी हमने साथ गुजारे थे। हम भी उनकी बाहों में थे, वो भी साथ हमारे थे। कुछ ऐसे अनमोल समय भी हमने साथ गुजारे थे। अंतर की अनहद पीड़ा का, मन से सुनिएगा आप लोग, कि अंतर की अनहद पीड़ा का अधरों पर बोझिल हो जाना। सारी रातें जगते जगते उनके सपनों में खो जाना। याद उन्हें भी आती होगी, याद उन्हें भी आती होगी, तन मन भी अकुलाता होगा। कैसे कैसे दिन वो प्यारे हमने साथ गुजारे थे। वाह वाह, जिंदाबाद 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 में थे, वो भी साथ हमारे थे। वाह। और अगला बंद सुनिएगा। स्वागत है भैया। दिल के एहसासों को केवल, दिल के एहसासों को केवल आंखों ही आंखों में कहना। अच्छा गीत है, अच्छा गीत दूजे है। की प्रेम लहर में रातों दिन बस बहते रहना। प्रेम भरा वो प्रेम पत्र भी, प्रेम भरा वो प्रेम पत्र भी उनको याद दिलाता होगा। एक प्रतीक है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मधुर मुस्कान पे उनकी तन मन धन सब हारे थे। कुछ ऐसे अनमोल समय भी हमने साथ गुजारे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी तालियां खल रही है, तालियां खल रही है, तालियों की कमी खल रही है। तालियां बजा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई। उनके आने से पहले ही, आखिरी बंद है, आप लोग 600 किलोमीटर चलकर आया हूं। अगर आप लोग जैसे जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई होती है, जब बाली के द्वारा सुग्रीव को पीटा जाता है, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना हाथ फेर देते हैं, उनकी सारी पीड़ा चली जाती है। ठीक उसी तरह से एक कवि जो होता है, जो 600 किलोमीटर 500 या 200 किलोमीटर चल करके आता है, धक्का मुक्की सह करके आता है, अगर आता है मंच पर उसे प्यार मिल जाता है, थोड़ा आपकी तालियां मिल जाती हैं, सारी उसकी सारी थकन दूर हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ, मुझे अफसोस ना हो जब मैं यहाँ से जाऊँ, कि मुझे एहसास हो कि मेरी कविताओं को जो है राजेश भाई के गाँव में सुना गया। तो आखिरी बंदा आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर दो मुक्त तक सुना करके मैं अपना स्वागत है भैया, स्वागत है। आखिरी मुक्तक है कि उनके आने से पहले ही, उनके आने से पहले ही उनकी राहों में बिछ जाना। वाह। उनके आने से पहले ही उनकी राहों में बिछ जाना। डोर नहीं थी कोई लेकिन और उन्हीं के ही खिंच जाना। वाह। आहत सी मासूम उमंगे, आहत सी मासूम उमंगे उनको याद दिलाती होंगी। एक मधुर मुस्कान पे उनकी तन मन धन सब हारे थे। कुछ ऐसे अनमोल समय हमने साथ गुजारे थे। हम भी उनकी बाहों में थे, वो भी साथ हमारे थे। अरे जिंदाबाद। और यहाँ जो माताएं बैठी हैं, उनके चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ कि माताएं क्या करती हैं। बहुत अच्छा पढ़ रहे भैया, अच्छा गीत है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि करूं जब काम मैं गंदा डपट कर बोल देती है। हमारी माँ क्या करती है? करूं जब काम मैं गंदा डपट कर बोल देती है। हमारी माँ सदा हमको वचन अनमोल देती है। सभी सेवा करो माँ की मेरे भाई सदा, क्योंकि सभी सेवा करो माँ की मेरे भाई सदा, क्योंकि वही तो है जो किस्मत के सभी पट खोल देती है। वही तो है जो किस्मत के सभी पट खोल देती है। एक महाराज जी ने मुझसे प्रश्न किया कि बेटा बताओ कि राम कितने हैं, और घर पे कुछ धार्मिक पुस्तकें रहती हैं जो पिताजी के द्वारा लाई जाती हैं, उसका भी मैं कभी कभी अध्ययन कर लेता हूँ। तो उसमें मैंने पढ़ा था, उन्होंने पूछा कि बेटा बताओ कि राम कितने हैं। मैंने कहा गुरुजी 3 राम है। बोले कौन कौन से? मैंने कहा राम, परशुराम और बलराम। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ बेटा कि पुरुषार्थ कितने हैं। मैंने बोला गुरुजी 4 पुरुषार्थ हैं। बोले कौन कौन से? मैंने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर महाराज जी बोले अच्छा बताओ कि धाम कितने हैं। तो मैंने कहा 4 धाम है। बोले कौन कौन से? मैंने कहा जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, बद्री नारायण, द्वारिका। फिर महाराज जी थोड़ी देर के लिए ठिठके
और पूछे अच्छा बताओ बेटा आप राम किसे मानते हो, काम किसे मानते हो और धाम किसे मानते हो। फिर मैंने जो जवाब दिया महाराज जी को, अगर वो जवाब आप सभी को अच्छा लगे तो यहाँ पे एक भी हाथ खामोश ना रहे और मेरी बात का समर्थन करे। मैंने कहा गुरुजी से कि सुने माँ बाप का कहना उसे ही राम मानूं मैं। वाह वाह सुने माँ बाप का कहना उसे ही राम मानूं मैं, बुजुर्गों की ही सेवा को गुरुजी काम मानूं मैं, बुजुर्गों की ही सेवा को गुरुजी काम मानूं मैं। न जानू धाम बद्री का न कोई द्वारिका जानू, न जानू धाम बद्री का न कोई द्वारिका जानू, पितायो माँ के चरणों को ही चारों धाम मानूं, पितायो माँ के चरणों को ही चारों धाम मानूं मैं। कि देश में पूरे नया अभियान होना चाहिए, देश में पूरे नया अभियान होना चाहिए, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। देवों ने भी माँ पिता को देव से बढ़कर कहा, माँ पिता का हर जगह सम्मान होना चाहिए, माँ पिता का हर जगह सम्मान होना चाहिए। और नई चार पंक्तियां मैंने लिखी थी माँ पिता पर कि खोल कर दिल वादियों में मुस्कुराना चाहता हूँ, खोल कर दिल वादियों में मुस्कुराना चाहता हूँ, प्रेम व सद्भाव का मैं गीत गाना चाहता हूँ। और छोड़ कर भागीरथी सी सैकड़ों पावन नदी को, भागीरथी गंगा जी को कहते हैं कि छोड़ कर भागीरथी सी सैकड़ों पावन नदी को, माँ पिता की मैं चरण रज में नहाना चाहता हूँ, माँ पिता की मैं चरण रज में नहाना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।